एक दिन एक इंस्टाग्राम यूज़र ने पोस्ट डाली कि नेक्स्ट वर्ल्ड बियर्ड मुस्टैच चैंपियनशिप ऑस्टिन टेक्सास में ऑन 1 सितंबर 2017 अगस्त 31 को द डे बिफोर कॉम्पिटिशन इंस्टाग्राम यूज़र एंड हिज वाइफ फ्लू फ्रॉम पेरिस इनटू अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जॉर्जिया। वो प्लेन से बाहर निकले एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून एंड दे वर स्टॉप्ड बाय कस्टम। दोनों को साइड रूम में ले जाया गया। कस्टम एजेंट ने बोला कि ये रूटीन चेक है फॉर यूएस पैसेंजर फ्लाइंग इनटू द कंट्री। वी हैव टू चेक योर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ही गेव देम हिज ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड गेस हु इज ही? द एडमिनिस्ट्रेटर, मॉडरेटर, वेंडर ऑफ मल्टीपल डार्क मार्केट प्लेसेस। I am talking about Galilarius with pseudonym Oxy Monster। हम एक डिकेड पीछे जाते हैं जब इंटरनेट को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते थे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई प्राइस एंड लो स्पीड, एंड अगर स्कूल का भी काम करना है तो वी हैव टू गो टू दैट ब्लडी साइफर कैफ़े। बट धीरे धीरे इंटरनेट बहुत इम्प्रूव हुआ। नाउ वी कैन एक्सेस social media, blog post, enormous amount of content on YouTube or anything over internet within a single click. Don't you think बहुत सारी चीज़ improve हुई हैं तो illicit work improve नहीं हुआ होगा क्या? And here comes the dark part. Traditional drug dealer has changed too. ड्रग डीलिंग पहले स्ट्रीट्स पे होती थी। हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि अगर कुछ मेस्ड अप हो जाता है तो डोंट लेट समवन टू पंच इन आवर फेस एंड स्टील व्हाटएवर वी हैव। बट डोंट वरी, एवरी क्लाउड इज सिल्वर लाइनिंग। आई हैव समथिंग गुड फॉर यू। यू कैन बाय और सेल ड्रग्स ऑनलाइन ऑन डार्क मार्केट प्लेसेस। अगर कोई ड्रग डीलर है तो उसे अपने लोकल पुलिस, नेबर, कैजुअल पब्लिक में डील कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा विदाउट अट्रैक्टिंग एनी अटेंशन। बट ऑनलाइन अनोनिमिटी ने सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू स्टे हिडन फ्रॉम फेड्स, कॉज कोई एवरेज कॉप आपकी तलाश नहीं कर रहा है। द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन लुकिंग फॉर यू और द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट। अगर एक कदम भी गलत रखा तो यू हैव टू फेस द रिपरकशंस। Humans are addicted to opioids and primarily used for pain relief including anesthesia। डॉक्टर भी हमें ये कई डिकेड से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन एंड कोडीन। एंड ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई है, इसके लिए वॉर भी हो चुकी है। आई मीन कि अफगानिस्तान एक्सपोर्ट्स मोर ओपियम देन ऑल अदर कंट्रीज ऑन दिस अर्थ प्लानट। ओपियम को हम हिंदी में अफीम भी बोलते हैं। इन 2011 US invaded it. It may be very possible कि ओपीएम ने थोड़ा बहुत पार्ट तो प्ले करा ही होगा। बट अगर आप सीरियस पेन में हो और आपने 5 दिन लगातार ओपीएम ले लिया है, आपके 10% चांस हैं बिकमिंग एडिक्टेड टू इट। ऑल इन ऑल, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है ओपियोइड्स के एडिक्शन को। जब पेशेंट हॉस्पिटल से घर चला जाता है तो उन्हें स्वेटिंग, चिल्स, वॉमिटिंग, एंग्जाइटी होने लगती है। ऑब्वियसली डॉक्टर कांट हेल्प देम, वो पहले ही कर चुके हैं। सो गिव मी एन आंसर। अगर आप पेशेंट हो तो व्हाट यू डू इन दिस सिचुएशन? ऑफ कोर्स आप स्ट्रीट्स पे जाओगे, उनके पास बहुत वैरायटी होती हैं ओपियोइड्स की एंड विद प्रिटी लो प्राइस टू। अब तो और इजी हो गया है टू बाय स्ट्रीट ड्रग्स क्योंकि ड्रग्स आर ऑनलाइन ऑन डार्क मार्केट प्लेसेस। आपको LSD, मैथ, कोकेन, मैरिजुआना, हेरोइन, फेंटनाइल सब मिल जाएगा ऑन डार्क वेब। एंड ये भी नॉर्मल मार्केट जैसे ही होता है। इधर पे आपको बायर भी मिलेंगे एंड सेलर भी मिलेंगे। एक डार्क वेब का ड्रग डीलर काइल एनोस को US वालों ने पकड़ लिया था फॉर सेलिंग ड्रग्स ऑन डार्क वेब। US नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसका इंटरव्यू भी करा था एंड पूछा कि यू हैव बीन अरेस्टेड ऑन सस्पिशियस ऑफ प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग ऑफ क्लास A। आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दैट ड्रग? काल ने तुरंत ही मना कर दिया एंड बोला कि मैंने ये चीज़ कभी भी प्रोड्यूस नहीं करी है, मैं बस ऑनलाइन ख़रीदता था एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता था एंड दैट्स इट। फिर ऑफिसर ने पूछा कि व्हाट डू यू ऑफर ऑन योर प्रोफाइल? काल ने बोला कि बाय वन गेट वन फ्री। आई डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, आई एम नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट।
एंड वो ग्लव्स पहनता था पैकेजिंग के टाइम पे ताकि कुछ भी चीज़ कंटेमिनेट ना हो ओपियोइड से। काइल वेल्स में रहता था इन यूके एंड ही वाज 25 ईयर ओल्ड एंड फेंटनाइल को अल्फा हैंसा ड्रीम मार्केट पे बेचता था। फेंटनाइल ओपियोइड से ही बनता है। अल्फा बे वॉज द लार्जेस्ट डार्क मार्केट एवर एग्जिस्ट। मैंने अल्फा बे पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, द लिंक ऑल्सो इज इन डिस्क्रिप्शन। बैक टू द टॉपिक, फेंटनाइल बहुत ही टॉक्सिक है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मोरफाइन और 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हेरोइन। काइल ने 68 पीपल को फेंटनाइल बेचा था इन यूएस, यूके, यूरोप इन 2016 एंड 2017. 4 of his customers actually died after taking it. It's more lethal than any other illegal street drug. On February 5th, 2018, he got sentenced to 8 years in prison. On dark web, एडमिन्स डार्क वेब की वेबसाइट को ऐसा बनाते थे फेड्स का दूर दूर तक कहीं तक रिश्ता नहीं था, क्योंकि रियल आइडेंटिटी कभी यूज़ नहीं होती थी। सब लोग उनके यूज़र नाम से जानते थे और उसी का यूज़ करते थे। बट नॉट नोइंग एनीवन इज़ व्हाट मेक्स दिस गेम ऑफ चांस फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। बट उनकी ऑपरेशन सिक्योरिटी बहुत सही थी, ऑप्सेक एक्सट्रीमली सिक्योर था। इट वॉज रियली हार्ड फॉर फेस्ट टू कैच दैम। यूजली फेड क्या करते हैं, वो वेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या फिर मॉडरेटर का कि वो अपनी ग्रेव खुद ही डिग कर लें। इधर पे फेड्स का मतलब है फेडरल ऑफिसर, जैसे कि रॉस ऑल्ब्रेक्ट वॉज द फाउंडर ऑफ सिल्क रोड, वन ऑफ द फर्स्ट बिग डार्क मार्केट प्लेस. He was caught because he made a mistake and didn't cover his track well enough. Alexander Cassis, he created another dark web marketplaces called Alpha Bay, which was the largest dark web ever existed. He too made a mistake. He used his personal email in the header of welcome email to his website and उसने ये फिक्स कर लिया था बाद में, बट जब तक टाइम जा चुका था. अगर आपको ड्रीम हैंसा अल्फा बे पे कुछ बाय करना है तो आपको सेलर को एड्रेस बताना पड़ेगा. एंड इसमें दिक्कत ये है कि एडमिन्स आपका कभी भी एड्रेस देख सकते हैं. अगर और सिक्योर या फिर आपको सेफ्टी चाहिए तो आपको PGP का यूज़ करना पड़ेगा, प्रिटी गुड सर्विस. इधर पे क्या होगा कि सेलर PGP इंस्क्रिप्शन की को अपने पोस्ट पे डाल देगा या फिर प्रोफाइल पे डाल देगा. सो अगर बायर को उससे इंटरेक्ट करना है या फिर मैसेज करना है तो वो उस की का यूज़ करेगा टू सेंड हिम मैसेज, एंड दिस मेड मैसेज रियली हार्ड टू रीड. पर अगर मनी भेजनी है तो आपको क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ परफेक्ट वे टू सेंड मनी ऑन डार्क मार्केट प्लेसेस, क्योंकि लो फी है, लीगल टू ओन है एंड कम्प्लीटली अनोनिमस है, एंड ट्रांजेक्शन आर प्रीटी क्विक. वांट टू मेंशन वन थिंग, बिटकॉइन किसी पर्सन, एड्रेस, अनोनिमस नंबर जैसे नहीं होते. जिसके पास प्राइवेट की होती है बिटकॉइन वॉलेट की, हु ओन्स दैट ब्लडी बिटकॉइन. डार्क मार्केट पे इसके अलावा इथेरियम, मोनेरो का भी यूज़ होता है, बट बिटकॉइन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. इन योर माइंड, ऑल इन ऑल, बिटकॉइन इज़ अनट्रेसेबल ना? यू आर वेरी रॉन्ग. आई विल प्रूव. सो let's start the main story of Oxy Monster, the administrator, moderator and vendor of multiple dark marketplaces. हम अब आते हैं 2013 में, when Feds took down the biggest dark market, Silk Road in 2013. सपोज कर लो कि you are the user of Silk Road. अब ये dark market तो बंद हो चुका है. What do you wanna do next? Obviously, you'll shift to other dark markets. मैंने ऑपरेशन बेयोनेट पे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि अगर कोई एक डार्क मार्केट बंद होता है तो दूसरे डार्क मार्केट पे लोग स्विच कर जाते हैं. जैसे अगर सिल्क रोड बंद होगा तो सिल्क रोड 2.0 पे जाएंगे, अगर अगोरा मार्केट बंद होगा तो एवोल्यूशन पे जाएंगे, अगर अल्फा बे बंद होगा तो लोग हैंसा पे जाएंगे, एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रिवर्बरेटिंग. सिल्क रोड के टेक डाउन के बाद एक नया मार्केट ने उसकी पोजीशन ले ली थी जिसका नाम ड्रीम मार्केट था. I want to mention one thing, Alpha Bay बहुत प्रॉफिटेबल था in comparison to any other market. ड्रीम सबसे ज़्यादा सर्वाइव करा था. ड्रीम मार्केट सिल्क रोड के मैनेजमेंट फॉलो करता था, जैसे थीम हो गई, एस्क्रो सर्विस हो गए, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें. एंड इट्स फेयर इनफ क्योंकि सारे मार्केट वही चीज़ करते हैं. ड्रीम मार्केट पे भी एडमिनिस्ट्रेटर, मॉडरेटर, बायर, सेलर और enormous amount of drug और illicit आइटम होते थे. If you are sitting in this kind of position, obviously FBI will keep an eye on you. ड्रीम मार्केट पे तो डुअल रेटिंग का सिस्टम भी था जैसे अमेज़ॉन पे है.
जैसे बायर स्टार रेटिंग दे सकते हैं, एवरेज स्कोर रहता है वेंडर्स का विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यू। वेंडर के पास एक ट्रस्टेड वेंडर लेबल भी होते हैं जो एश्योरेंस देते हैं कि दिस पर्सन इज रिलायबल और वी कैन बाय सेफली फ्रॉम हिम। ड्रीम मार्केट ऑल्सो हैड बग बंटी सिस्टम गोइंग ऑन। मतलब अगर कोई बग्स या सिक्योरिटी इशू स्पॉट करता है एंड रिपोर्ट कर देता है उस चीज़ की एडमिन को, दैट पर्सन विल गेट 75 bugs right in their bank account। इस टाइम पे मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट अल्फा बेटा एंड सेकेंड बिगेस्ट पे ड्रीम मार्केट का नाम आता था। बट सम शिट हैपेंड ऑन जुलाई 5th 2017। एक ग्रे टोयोटा कैमरी कोल्ड सेट में आई ऑफ अ क्वाइट नेबरहुड इन बैंकॉक। वहाँ से वो वेस्टर्न एज में चली गई ऑफ अ सिटी। उस कार में बिहाइंड द व्हील एक वुमन बैठी थी, उनका नाम था नोएंग, ए स्लाइट 46-year-old एजेंट ऑफ a रॉयल थाई पुलिस। एंड उनके साथ एक और वुमन थी, बोथ वर वर्किंग एज ए अंडरकवर एजेंट। जब नोएंग अलेक्जेंडर के घर के पास आई तो उन्होंने गार्ड से बोला कि मैंने गलत टर्न ले लिया है। गार्ड ने शाउट भी करा कि वापस चले जाओ, स्ट्रीट बहुत छोटी है, आगे की 3 टर्न पॉइंट पे। नोएंग ने विस्पर करा इन थाई, डियर धामा प्लीज ब्लेस मी विद सक्सेस। कार को रिवर्स पे डाला एंड टोयोटा को अलेक्जेंडर के फ्रंट गेट पे दिया। ये आवाज़ सुन के काजिज उसके विला से बाहर आता है। सेल फोन वॉज इन हिज हैंड। वो शॉक में था। उसे जैसे ही पता लगा ये ऑफिसर है, वो घर की तरफ भागा एंड सेल फोन से अपना मेन लैपटॉप को लॉक करने ही वाला था। बट बिफोर दैट ऑफिसर कॉट हिम with a pair of handcuffs and they executed the plan for the dark web king. This is how law enforcement agencies took down Alpha Bay. Now एक legend चला गया है, but Dream Market stole the thunder, stepped in as the king of the scene. This market was one of the longest running market in the time. Don't you think long running one has good reputation? आपको उसका साथ देना चाहिए। आपका तो मुझे पता नहीं। काइल एनोस टुक द राइट डिसीजन। ही सोल्ड ड्रग ऑन ड्रीम मार्केट, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सो एनसीए ने तो काइल को अरेस्ट कर लिया था फॉर सेलिंग फेंटानिल ऑन ड्रीम मार्केट और अदर मार्केट। इन May 2015 ए न्यू पर्सन रजिस्टर्ड एन अकाउंट ऑन ड्रीम मार्केट विथ यूजर नेम ऑक्सी मॉन्स्टर। बस 6 महीने बाद ही ऑक्सी मॉन्स्टर प्रमोटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ड्रीम मार्केट। बट वाई? एडमिन्स वो बंदे होते हैं जिनके पास सारी चीज़ों का एक्सेस होता है। प्रमोटिंग समवन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज जस्ट जॉइंड 6 months बिफोर, वर दे फूल? दे वरंट। मतलब दीज थिंग्स आर नॉट न्यू फॉर हिम। वो बहुत पहले से ड्रीम मार्केट का यूज़ कर रहा था। दिस इज़ द अमेजिंग थिंग, एनीवन कुड बी एनीवन, including undercover police agent too. So FBI, DEA, NCA agent भी ड्रीम मार्केट पे आ गए cause of anonymity. Hiding in with everyone else, just watching and collecting data secretly. DEA ने Digital Posy 2014 and Reximus and Maximus Math for Dummies से ड्रग बाय करे थे। ऑर्डर शिप्ड हुए in Miami and they got them. बट इस टाइम पे ऑक्सी मॉन्स्टर मेन टारगेट नहीं था, बट फिर भी उसकी प्रेजेंस ड्रीम मार्केट पे बहुत थी। सो दिस थिंग नोटिस बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट। इन जनवरी 2017 DEA के एजेंट ड्रीम मार्केट पे आ गए। होम पेज पे उन्हें एक लिंक मिला जो कि एक फॉर्म का था कॉल्ड D-Red। दे क्लिक्ड ऑन इट। उन्हें पता लगा कि फॉर्म पे बायर और सेलर को हेल्प और एडवाइस मिलती है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर और मॉडरेटर कि हाउ टू यूज़ दिस मार्केट और हाउ वी कैन यूज़ दिस मार्केट इन एन अप्रोप्रिएट वे एंड हाउ टू बी सिक्योर और गेट अवे फ्रॉम फेड्स। और इधर पे डिस्प्यूट भी सॉर्ट आउट होते हैं बायर और सेलर के। फॉर्म की वजह से फेड्स अवेयर हो गए थे अबाउट ऑक्सी मॉन्स्टर। ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड DEA ऑफ US वो लोग होते हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग वालों को पकड़ते हैं, भला ही वो स्ट्रीट पे हो चाहे वो ऑनलाइन हो। एजेंट ने ऑक्सी मॉन्स्टर की सारी पोस्ट देख ली थी सिंस 2015, मतलब वो 2015 से पोस्ट डाल रहा है। सो ही इज़ नॉट न्यू टू दिस सीन। बाय 2017
इट वॉज क्लियर दैट ऑक्सी मॉन्स्टर ड्रग सेल करता है लाइक ऑक्सीकॉटिन एंड रिटालिन, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। शायद उसने ये ड्रग के नाम से ही अपना यूज़र नेम रखा था, ऑक्सी मॉन्स्टर। एजेंट को पता लगा उसकी प्रोफाइल से कि 60 सेल अभी तक वो कर चुका है विद गुड रेटिंग एंड पॉजिटिव रिव्यू टू। इस चीज़ ने ऑक्सी मॉन्स्टर पे और अटेंशन बढ़ा दी। सो ऑक्सी मॉन्स्टर वॉज द एडमिन ऑफ डार्क मार्केट एंड द सीनियर मॉडरेटर ऑफ फॉर्म एंड एक्टिवली सेलिंग ड्रग्स। अगर आपको कुछ बाय करना है तो ड्रीम मार्केट पे पहले आपका बिटकॉइन एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, वहाँ से बिटकॉइन ड्रीम मार्केट के वॉलेट्स में जाएगा एंड वहाँ से वो लोग अपना शेयर ले लेंगे एंड वेंडर्स को वो पैसा वापस दे देंगे। एक चीज़ बहुत कॉमन थी जो ऑक्सी मॉन्स्टर उसकी पोस्ट के फुटर में हमेशा लिखता था, दैट इफ़ दिस पोस्ट वॉज हेल्पफुल प्लीज़ कंसिडर टिपिंग एंड हियर्स द लिंक टू अ बिटकॉइन एड्रेस। फुटर पे ऑक्सी मॉन्स्टर का एक अकाउंट भी था जो कि ट्रेड रूट पे है एंड विच वॉज अनदर डार्क मार्केट, मतलब ही वॉज सेलिंग देयर ड्रग टू। थोड़ा और पता करने के बाद पता चला वो एवोल्यूशन का मॉडरेटर भी है, which is another dark market. These kind of thing like flashing light for law enforcement agencies. Two profile links to 3 different market with the same Bitcoin wallets. Oxy 2 साल से बहुत एक्टिव था फॉर्म पे और एक्टिव सेलर भी था और एडमिन भी था। जब फेड्स पता कर रहे थे कि ऑक्सी मॉन्स्टर कौन है ऑन ड्रीम मार्केट, FBI was working with डच पुलिस ताकि ड्रीम मार्केट के 2 बड़े कॉम्पिटिटर को वो टेक डाउन कर सकें। On July 2017 they arrested Alexander Cassis, the founder of Alpha Bay। मैंने ऑपरेशन बेयोनेट में ये सब कवर कर रखा है। फिर उन्हें पता था कि अल्फा बे के यूज़र हैंसा पे जाएंगे। उन लोगों ने पहले ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके हैंसा पे कंट्रोल ले लिया था बिना किसी को पता चले। सो जैसे ही यूज़र शिफ्ट हुए दे टुक डाउन हैंसा एज वेल। अब डार्कनेट की कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका लग चुका था। सो सारे बायर और वेंडर हेडेड स्ट्रेट ऑन ओवर ड्रीम मार्केट। ऑक्सी पहले से ही रजिस्टर्ड था ड्रीम पे, सो अल्फा और हैंसा का टेक डाउन से उसे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अब वो ऑफिशियल वेंडर बन चुका है ऑन ड्रीम मार्केट और ही ईजिली लेवल्ड अप ऑन ड्रीम, बट उसे पता नहीं था कि DEA फिगर आउट कर रहा है कि हु ही रियली वॉज। I know bitcoins are supposed to be anonymous. If you follow it closely enough, you can sometimes figure out who owns a wallet. क्योंकि अब सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं to analyze bitcoin chains. The thing is, blockchain records every transaction. It's unmutable, so you can't delete any record out of it. And ये सॉफ्टवेयर links और mechanisms को find करते हैं between wallets and activity. And there are 2 tools that are used to do this. पहला आता है चेन एनालिसिस एंड दूसरा है एलिप्टिक। सो दोनों DEA, FBI, IRS, यूरोपोल यूज़ करते थे फॉर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। अगर एजेंसीज़ को ड्रीम मार्केट का बिटकॉइन एड्रेस मिल जाए ऑफ देयर एस्क्रो वॉलेट, वो देख सकते हैं कि कौन इन वॉलेट से इंटरेक्ट कर रहा है। द थिंग इज, इन द एंड यू हैव टू एनकैश बिटकॉइन फॉर रियल मनी एंड ह्यूज थैंक्स टू आवर लॉ बिटकॉइन एक्सचेंज आर रेगुलेटेड एंड ऑडिटेड टू। इसका मतलब है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वारंट इशू करवा सकते हैं ऑन एक्सचेंज पता करने के लिए किसने कैश निकाला है आउट ऑफ सर्टेन बिटकॉइन वॉलेट्स। ये चीज़ डार्कनेट डीलर को भी पता थी एंड वो लोग एक क्लेवर तरीका यूज़ करते थे कैश आउट करने के लिए, जिसका नाम बिटकॉइन टम्बलर है। बिटकॉइन टम्बलर पे क्या होता है कि जैसे कि हम कार्ड को डेक से निकालते हैं एंड जैसे ही निकालते हैं उस सबको हम मिक्स कर देते हैं एंड स्प्रेड कर देते हैं टेबल पे, फिर पता ही नहीं चलता कौन सा कार्ड क्या है। सेम इधर पे भी टम्बलर पे क्या होता है, आपके बिटकॉइन और दुनिया भर के बिटकॉइन को मिक्स कर देंगे एंड एक फ्रेश वॉलेट्स में डाल देंगे वो लोग। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर DEA टू ट्रैक बिटकॉइन ऑन बिटकॉइन टम्बलर। ड्रीम मार्केट के पास उसके पास अपनी टम्बलिंग सर्विस थी। इट मेक सेंस क्योंकि कस्टमर को भी सेफ और सिक्योर ट्रांजेक्शन चाहिए। हेयर ऑक्सी मॉन्स्टर डिड वर्स्ट मिस्टेक। फेड्स को पता लगा कि वो टम्बलर का यूज़ ही नहीं करता फॉर बिटकॉइंस और ड्रीम की टम्बलिंग सर्विस का भी यूज़ नहीं करता, जबकि वो तो एडमिन है वहाँ का। फेड्स ने देखा कि ऑक्सी ने उसके बिटकॉइन localbitcoin.com वेबसाइट पे भेजे हैं एंड ही डिड दिस 15 टाइम।
DEA ने फिनलैंड अथॉरिटीज़ के साथ काम किया टू फाइंड हु ओन दिस बिटकॉइन एड्रेस। उनके पास कोई आईडी नहीं थी, बस यूज़र नेम मिला था ऑक्सी मॉन्स्टर का, जो कि वो लॉगिन के लिए यूज़ करता था। एंड दे फाउंड ओनली वन थिंग विच इज़ यूज़र नेम एंड नथिंग एल्स। ऑक्सी मॉन्स्टर कोई भी यूज़र नेम चूज़ कर सकता था दुनिया भर में, लाइक रैंडम नेम, स्पेशल कैरेक्टर, लेटर्स, नंबर्स एक्सेट्रा, but he made worst mistake of his life and chose the name Valerius. अब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड करने लगे रिलेटेड टू नेम वलेरियस। उन लोगों ने बस गैस करा कि ये किसी का लास्ट नाम हो सकता है, सो दे लुक्ड एट सोशल मीडिया एंड सर्च अराउंड इंटरनेट। कुछ ही टाइम बाद दे फाउंड वन गाय नेम कॉल्ड गैल वलेरियस। उसकी प्रोफाइल इंस्टा एंड ट्विटर पे भी थी। गैल वलेरियस वॉज 36 ईयर ओल्ड, लिविंग इन ब्रिटानी रीजन ऑफ फ्रांस with his wife and child. उसके पास फ्रेंच, इंग्लिश, इज़राइल सिटीजनशिप थी। फैक्ट्स को लगा कि यही हो सकता है बिहाइंड ऑक्सी मॉन्स्टर अकाउंट। वो लोग ड्रीम मार्केट की पोस्ट और सोशल मीडिया की पोस्ट में सिमिलैरिटीज़ फाइंड करने लगे। उन्होंने कॉमन वर्ड्स मिले, जैसे कि फॉर इंस्टेंट, एंड ट्विटर पे वो चीयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, एंड कभी कभी वो फ्रेंच में पोस्ट डालता था, हमेशा एक ही तरीके का एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करता था। DEA सस्पेक्ट करना चालू कर दिया था कि वलेरियस ही ऑक्सी मॉन्स्टर है, बट स्टिल दे नीड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। उन लोगों ने देखा कि उसको बियर्ड बढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट है, एंड उसकी बियर्ड उसके वेस्ट तक आती है, एंड ही प्राउड ऑफ दैट थिंग। एंड अमेजिंग थिंग, वो एक कॉम्पिटिटर था इन वर्ल्ड बियर्ड एंड मुस्टैच चैम्पियनशिप, एंड एक्टिव मेंबर था एक बियर्ड वॉर, जो कि एक ऐप है। उसने एक दिन पोस्ट करी ऑन इंस्टा कि नेक्स्ट कंपटीशन ऑस्टिन टेक्सास में है ऑन सितंबर 1, 2017। व्हाट डू यू थिंक, हु वाज गोइंग? गैल वलेरियस जा रहा है ऑस्टिन टू कम्पीट इन बियर्ड कंपटीशन। जब एजेंट को पता चला वलेरियस जा रहा है बाय फ्लाइट, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। DEA ने कांटेक्ट करा होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन को एंड हेल्प के लिए बोला। प्लान था कि उसे पकड़ना है एट एयरपोर्ट व्हेन ही विल गो थ्रू कस्टम। वो लोग बोलेंगे कि बस ये रूटीन चेक है फॉर ऑल डिजिटल डिवाइस दैट ही हैड विथ हिम। September was approaching fast. They need more evidence for link between Valerius and Oxy Monster. फैक्ट्स बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे थे। वेलेरियस कंपटीशन के लिए 3 दिन स्टे करेगा, सो दे एज्यूम कि लैपटॉप उसके साथ ही लाएगा वो। आई थिंक ये फेयर अजम्पशन था। इतने दिनों के लिए वो आ रहा है तो वो डेफिनेटली ट्रेडिंग ज़रूर करेगा। दे वर राइट। On August 31st, the day before competition, Valerius and उसकी वाइफ यास्मिन flew from Paris into Atlanta International Airport in Georgia. वो प्लेन से उतरे at 1 o'clock in the afternoon. At this point, Valerius को बिल्कुल भी पता नहीं था कि फेड्स उसके पीछे पड़े हैं। दोनों को कस्टम पे रोका गया एंड साइड रूम में ले गए। दोनों को बोला कि रूटीन चेक है फॉर पैसेंजर फ्लाइंग इनटू द कंट्री, एंड बोला कि हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक करना पड़ेगा फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिनलैंड सिक्योरिटी एजेंट ने बैग की तलाशी करी एंड दे फाउंड वेलेरियस सैमसंग लैपटॉप एंड एप्पल आईफोन, यास्मीन आईफोन एंड आईपैड टैबलेट। कस्टम एजेंट ने बोला कि पिन्स और पासवर्ड दो टू एक्सेस दिस डिवाइस। अगर आप भी होते तो पिन्स और पासवर्ड नहीं देते, भला ही कुछ भी हो जाए। बट वेलेरियस तो ये सोच रहा था कि दिस इज़ जस्ट अ रूटीन चेक, एंड he logged into his device and unlocked his laptop for the agent, and agent device लेके वहाँ से चले गए and 2 घंटे के बाद भी नहीं है। Valerius nervous होने लगा था। 2 hours are more than enough to check all device. आप इन एजेंट से बकवास नहीं कर सकते, वरना वो आपको वापस बोल देंगे कि you can go back home. वो जितना ज़्यादा टाइम लेते वो उतना ज़्यादा नर्वस होता। एजेंट ने बोला कि हम चाइल्ड पॉर्न ढूंढ रहे हैं। उसे पता था कि he didn't have anything, so he thought कि I'm safe, I don't have to give a fuck about anything. उसे लग रहा था कि कस्टम एजेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि डार्क नेट और टूर ब्राउज़र क्या होता है, एंड इट्स ट्रू, नॉर्मल कस्टम एजेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। बट कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि दीज आर नॉट कस्टम एजेंट्स। एजेंट ने उसके लैपटॉप पे लॉगिन करा। उनको डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन मिली जिसका नाम वॉलेट्स था। उसके अंदर
$500,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन थे। उसके बाद उन लोगों ने टोर ब्राउज़र को भी फाइंड करा। वहाँ पे उन्हें एक प्राइवेट PGP की मिली विथ लेबल ऑक्सी मॉन्स्टर। उन्होंने पता करा कि यही वाली की ऑक्सी मॉन्स्टर से मैच होती है ऑन ड्रीम मार्केट। दिस प्रूव दैट विलेरियस वॉज ऑक्सी मॉन्स्टर। अब बहुत एविडेंस मिल चुके थे टू अरेस्ट एंड कन्विक्ट हिम। वो वापस साइड रूम में गए एंड दे अरेस्टेड ऑक्सी मॉन्स्टर फॉर कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रीब्यूट नार्कोटिक्स एंड ऑपरेटिंग डार्क मार्केट प्लेसेस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। आई डोंट नो, एक बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मॉडरेटर है एंड वेंडर्स है ऑन मल्टीपल डार्क मार्केट प्लेसेस इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे सर्च वारंट जारी हुए फॉर फुल फॉरेंसिक सर्च ऑफ हिज लैपटॉप और फ़ोन एंड ये सर्च ने कंफर्म कर दिया कि ये सारे एविडेंस सही हैं। द वर्ल्ड बियर्ड चैम्पियनशिप इन ऑस्टिन टुक प्लेस ऑन दैट डे बट विदाउट विलेरियस। वो उसकी अवार्ड विनिंग बियर्ड के साथ पुलिस कस्टडी में था। विलेरियस बस अपने सेल में बैठा था एंड वेटिंग फॉर हिज ट्रायल। ऑन द अदर हैंड FBI एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गियर अप कर रही थी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफाइंग मोर वेंडर्स एंड मोर मार्केट अक्रॉस द डार्क नेट एंड विथ मोर फंडिंग्स एंड मोर एजेंट्स। एंड विलेरियस को बेल ग्रांट भी नहीं हुई थी। उसके लॉयर चाहते थे कि जो भी एविडेंस उसके लैपटॉप में मिले हैं एट द एयरपोर्ट उसे छुटकारा मिल जाए, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे, एविडेंस बहुत स्ट्रांग थे। इन मार्च 2018 दे सबमिटेड अ मोशन टू हैव एविडेंस रूल एडमिसिबल। उसके लॉयर ने बोला कि वॉलेंटरली सारे पासवर्ड दिए थे बिफोर मिरांडा राइट एंड मिरांडा राइट में अरेस्ट करने से पहले ऑफिसर क्रिमिनल को बता देते हैं। बट उन लोगों ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी कि वी वर हंटिंग फॉर चाइल्ड पॉर्न एंड विलेरियस ने कंसर्ट नहीं दिया था कि मेरी तुम सारी फाइलों को और बिटकॉइन को लॉगिन करके देख सको। विलेरियस और उसके लॉयर स्लो चल रहे थे बट FBI हैंग आउट नहीं कर रही थी। ऑन April 3, 2018 they announced first mission Operation Disarray. The goal of Operation Disarray was to coordinate or take down multiple dark market vendors who were in US. 30 मार्च तक 8 अरेस्ट हो चुके थे, 160 इंटरव्यू हो चुके थे एंड सीज्ड न्यूमरस वेपन और कंप्यूटर इक्विपमेंट और ड्रग रिलेटेड टू डार्क नेट मार्केट एंड वेंडर्स। गैल की सिचुएशन और वर्स हो चुकी थी। ऑन April 2014 एक और चार्ज लग गया था, कंस्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग। उसे पता चल गया था कि अच्छे से लाइफ सेंटेंस मिलेगा मुझे अगर गिल्टी फाउंड हुआ तो। ऑक्सीकोटिन और रिटेलियन के लिए तो 100% फेड श्योर थे दैट ही वॉज इन्वॉल्व एंड दे बिलीव्ड कि मैथ, फेंटाइल, हेरोइन, कोकेन, LSD ये चीज़ें भी वो बेचता था ऑन ड्रीम मार्केट। ऑन April 10, 2018 प्रोसिक्यूशन ने उसके अरेस्ट के पहले एक और चार्ज लगा दिया कि हमें पता लगा है कि ही वॉज अ एक्सपीरियंस प्लेयर। They found connection of him being on Silk Road 2.0, Alpha Bay, Hansa and long list of other dark market. And literally the list बहुत बड़ी है, कई चीज़ें तो रिकॉर्ड्स में है भी नहीं। मे बी उन लोगों ने जब अल्फ़ा बे और हैंसा को टेक डाउन करा था तो उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी रिलेटेड टू ऑक्सी मॉन्स्टर। जो उसमें मोशन सबमिट करा था उसे भी रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। आफ्टर दैट आई थिंक he realized he's about to go to hell. He changed his plea to a guilty and after a month on 12th he accepted plea deal of both charges against him in relation to selling drug and distributing Oxycontin and Ritalin. On 9 2018 judge sentenced Gail Valerius 20 years in prison. आफ्टर सम टाइम ड्रीम मार्केट बिकम अनस्टेबल। वेंडर सेल नहीं कर पा रहे थे, बायर कांट एक्सेस द वेबसाइट। एडमिन्स ने बोला कि ड्रीम पे डॉस अटैक हुआ है बहुत गंदी तरीके से हैकर का एंड वो लोग $400,000 मांग रहे हैं एंड एडमिन्स रिफ्यूज दैट डिमांड। बाद में पता लगा कि अदर लीडिंग मार्केट प्लेस जो कि एम्पायर और नाइटमेयर है उनको भी टारगेट करा गया है। बाय 30 अप्रैल ड्रीम मार्केट के यूज़र को बताया गया कि ड्रीम शट डाउन होने वाला है और एक नया ऑनियन एड्रेस आपको मिल जाएगा।
एज फार एज आई कैन टेल, अगर आप सोच रहे हो कि FBI के पास ऑक्सी मॉन्स्टर की सारे पिन और पासवर्ड हैं एंड वही शट डाउन कर रहे होंगे, यू आर वेरी रॉन्ग। अगर वो होते तो वो शट डाउन क्यों करते हैं? वो और कोशिश करते ज़्यादा इन्फो लेने की अदर एडमिन्स के। जैसे ही 30 अप्रैल को नोटिस आई रिलेटेड टू शट डाउन, डॉस अटैक बंद हो गए। मे बी ये एडमिन्स ही होंगे, इन्होंने फिगर आउट कर लिया होगा कि ऑक्सी मॉन्स्टर की जगह फैट्स हैं। इन जुलाई, न्यू मार्केट पॉप्ड अप, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ड्रीम कॉल्ड सैमसारा मार्केट। बट बायर और सेलर को लग रहा था कि ये फेड्स का बस एक ट्रैप है, एंड दिस साइड वर्कड वेल, बट इन November 2019 it went offline. Admins were saying कि we were experiencing massive DOS attack and website suddenly gone offline. And this is how Oxy Monster, the administrator, moderator, vendor of so many dark marketplaces, caught by feds or law enforcement agencies. And this is the end of Dream Market. आई होप गाइज आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड अच्छी लगे तो मे बी आई डिजर्व सब्सक्राइब।